अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे ईद में बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल सा डिज़र्ट और ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही देखने में भी खूबसूरत और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे अरबिक डिश कुनाफा बहुत ही आसान तरीके से अपने अंदाज से। लेकिन आज हम बनाएंगे मिनी कुनाफा बिल्कुल अपने अंदाज में बनाएंगे। यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, पैन में 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाला है प्योर घी का। यहाँ आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें हमने डाला है 250 ग्राम बनारसी सिवैयाँ, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया था और इसे इसमें डाल देंगे। इसमें कलर ऑलरेडी होता है तो इसे मैंने हल्का सा रोस्ट करना है। जब तक इसे हम रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें बहुत ही और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब हम घी में इसे रोस्ट करेंगे ना तो घी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है और इसमें हमें बहुत ही धीमी आंच पर ये काम करना है, क्योंकि अगर हमने आंच को थोड़ा भी तेज़ किया तो सिवैयाँ हमारी जल जाएंगी। हमने इसे बहुत धीमी आंच पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें डाल देना है मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यहाँ पर मैंने घर में बना हुआ डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। मिल्क मेड बनाना या कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत कम कीमत से बन जाता है। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें इसमें सिवैयों में मिक्स कर देना है। इससे जो हमारी सिवैयों का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया और हमने इसे एक साइड रख देना है। अब हमने यहाँ 1 कप लिया है मिल्क, फुल फैट मिल्क लिया है जिसमें मलाई होनी चाहिए। घर का मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, फुल फैट मिल्क का। इसे खूब अच्छी तरह से हमने इसे बॉयल आने देना है। देखिए इस तरह से जब बॉयल आ गया है तो इसमें मैंने आधी कप जितनी ली थी शुगर यानी चीनी, इसे हमें डाल देना है और इसे हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसे जब तक चलाते रहना है जब तक कि ये सारी चीनी अच्छी तरह से इसमें रिजॉल्व नहीं हो जाती। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर चीनी को अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसे धीमी आंच पर ही हमने इसे पकने देना है और 5 मिनट तक इसे पकने के बाद हमने यहाँ पर लिया था 1 टेबल स्पून जितना लिया था यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और इसे हमें चलाते जाना है और बहुत ही धीमी आंच पर हमें ये प्रोसेस करना है और कंटिन्यू अपने चम्मच को स्टर करते रहना है, जिससे कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू मिक्स कर लिया है और इसे हमने थोड़ी देर पकाना है। पकने के बाद जब तक कच्चापन चला जाता है जब तक पकाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर घर की जो मलाई होती है उसे हमने 3 से 4 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो बाज़ार की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इसमें डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है। और जब इस तरह से देखिए मिक्स हो गया है तो अब हमें इसे जब तक मिक्स करके और जब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी थिक नहीं हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है, इतनी करनी है क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो काफ़ी हद तक और भी ये थिक हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है और अब हमने इस गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। इसमें आधी चम्मच मैंने डाला है इलायची पाउडर, इसे भी डालकर मिक्स कर देंगे। और देखिए इस तरह से आपने मोल्ड ले लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास, आपके पास ये नहीं है तो देखिए इस तरह से अमूल की आइसक्रीम की कटोरियाँ हो सकती हैं या इस तरह का मोल्ड हो सकता है, आप ले लीजिए। या कटोरी आपके पास नॉर्मल जो होती है आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिनी कुनाफा बना रहे हैं इसलिए हम छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप अगर इसे चाहें तो किसी एक बड़े बर्तन में भी सेट कर सकते हैं। लेयरिंग उसी तरह होगी, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे बनाने जा रही हूँ मिनी कुनाफा, इसलिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम के मोल्ड का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम की कटोरियों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो हमने सिवैयाँ ड्राई रोस्ट करके रखी थी उसे हमने इस तरह से कटोरियों में डालकर इस तरह से हमने अच्छी तरह दबा लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर का इस्तेमाल किया जिससे कि बराबर अच्छी तरह से सारी सिवई हमारी सेट हो जाए। उसके ऊपर से हमने जो मिक्सर बना के रखा है इसे 2 से 3 टेबल स्पून इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर फैला देना है। फैलाने के बाद हमने फिर से डाल देना है इसके ऊपर सिवैयाँ, और सिवैयों के बाद डालने के बाद इसे फिर से हमें उससे अच्छी तरह से इसे ढक देना सिवैयों से, और इसके ऊपर से पेसल से हमें इसे फिर से दबा देना है। ऐसा इसलिए करना है जिससे कि अच्छा सा हमारा जो कुनाफा का जो शेप है वो आ सके। तो इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है और इसे इसी तरह से हमने दूसरे मोल्ड में भी इसी तरह करना है। हमने सिवैयों को डालना है। सिवैयों को डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसे चम्मच से भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे इस तरह से कोई बराबर सी चीज़ होती है ना जिससे कि इसे अच्छी तरह से दबाया जा
सके शेप में बहुत अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से 2 चम्मच ये क्रीम डाली है और डालने के बाद हमने इसके ऊपर फिर से सेवइयाँ डालनी है और इसी तरह से हमने प्रेस करके हमें पेंसिल से इसे दबा देना है और इसे हम सारी अपनी तैयार करके इसी तरह से हम रख लेते हैं। इस मोल्ड को तैयार करके रख लिया है। अब इसे हमने कर देना है फ्रीज़ में इसे हमें रख देना है और ये करीब 1 घंटे के लिए हमें इसे फ्रीज़ में रख देना है। मैंने रख दिया है। फ्रीज़ में रखने के बाद हमारी एक से 1.5 घंटे के बाद हमने इसे निकाला है। निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर एक सिरप तैयार किया था, शुगर पानी लिया था, उसमें आधी हमने शुगर डाला है और उसे अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लिया है, तो हमारा सिरप तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, सिरप को इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देना है। इसके ऊपर से हमने सारी कटोरियों में बहुत अच्छी तरह से इसे सिरप को सारे मोल्ड के ऊपर डाल देना। निकालने से पहले ही हमें ये प्रोसेस कर लेना है। हमने एक एक करके इसके ऊपर शुगर सिरप डालना है और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसे डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इस तरह से आपने इसे डाल देना है जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। डालने के बाद इसे मीठी पहले भी है क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऑलरेडी ऐड किया है। तो यहाँ पर सिरप हमने डाला है। डालने के बाद इस तरह से हमें हाथ से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं या स्पून या किसी चाकू से इस तरह से हमें किनारों पर चला देना और बहुत ही आसानी के साथ ये डिमोल्ड हो जाते हैं। और देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खूबसूरत सा कुनाफा बनकर रेडी हो गया। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है और देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से भी बनती है और खाने और देखने में बहुत अच्छी है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से बनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी।